अरे भाई, वो सिहोरा गांव की लड़की को उठा के भाग गए। अरे वो राम सिंह की बेटी थी। हाँ, वो नाव में बैठ के आगरा की ओर गए हैं। मैंने देखा, वो मुगल सैनिक ही थे। हाँ, ऐसा दुस्साहस और कोई नहीं कर सकता। अरे तो हम यहाँ क्या करें? आओ, आओ चल पकड़ के उनको। पंचायतें शुरू हो गई। मेरी बिटिया, मेरी बोलती बच्ची, वो अत्याचारियों से मेले से उठा ले गए। मेरे लाडली के साथ क्या किया होगा उन हरामियों ने? ये सोच के कलेजा फट जाता है। हे ठाकुर जी, उसकी रक्षा करो। राम सिंह, धीरज रखो भाई। सुना न केवल तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी बेटी है। और आज जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है, अगर हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। इसीलिए हमने पंचायत बुलाई है और हमें इसका जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जवाब तो हमें देना ही होगा। हमारी बेटियों को कोई मवेशी समझेगा क्या? जब चाहे जहाँ चाहे उठा कर ले जाए। बहुत कहा, अब और नहीं सहेंगे। हाँ, अब और नहीं सहेंगे। मुगलों के खिलाफ क्या नहीं सहा हमने। हम पर कर लगाए, हम चुपचाप कर देते रहे। हमारे हिंदू रीति रिवाजों से ब्याह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। तब भी हम मन मार कर चुप रहे। लेकिन अब पानी सर के ऊपर आ गया है। अब बात हमारी आन बान और शान की है। अरे कोई हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाए, उन्हें बुरी नजर से देखे, क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं भाइयों, अब वक्त आ गया है। अब हमें जवाब देना ही होगा। हाँ, जवाब तो देना ही होगा। बिल्कुल, जवाब तो हमें देना ही होगा। लेकिन ब्रजराज जी, मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, पहले हमें इसकी सही जानकारी कर लेनी चाहिए। काका, जानकारी है गई है। घटना के पीछे कौन है सब जानते हैं। मेले के दुकानदारों ने अपहरण करने वाले मुगल सैनिकों को पहचान लो है। और हाँ काका, मथुरा के घायल लोग जिनने सुनैना को बचावे और छुड़ावे की कोशिश करी, उनने मुगल सैनिकों की पहचान कर ली है। दुर्भाग्य नहीं, महिलाओं के गायब होने की घटना इस तरह पहले भी हुई है, लेकिन इतनी दुस्साहसपूर्ण घटना पहले कभी नहीं हुई। इन मुगलों ने तो हद ही कर दी। हर बार इन मुगलों का ही नाम आता है। बादशाह या मुगलिया फरमान के आगे हम कभी कुछ बोल नहीं पाते। मगर आप चुप नहीं बैठेंगे। ताऊ जी, अब आप ही बताओ आगे क्या करना होगा। वही करेंगे जो विधाता चाहता है, वही जिसके लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को किया था प्रेरित। युद्ध आवश्यक है सत्य की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमें लड़ना ही होगा। तो उठाओ पर धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाओ पर। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं तो धिक्कार है हमारे जीने पर। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हिसाब होगा इस औरंगजेब से, हर बेटी पर हुए अत्याचार का हिसाब होगा। मैं अपनी इस माटी की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक
औरंगजेब के हर अत्याचार, अपने धर्म, अपने समाज के अपमान का बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद हर किसान हल के साथ हथियार भी उठाएगा। अब घुटने टेकने का समय नहीं, उन मुगलों के घुटने टिकाने का समय आ गया है। बहुत सह लिया, अब और नहीं। एक हाथ में हल, दूसरे हाथ में ले तलवार, किसान मुंह खोल, चीख और दौड़। भाइयों, ये युद्ध का हमारा पहला अभ्यास था। अब हमारी तलवार तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी मातृभूमि इन मुगल अत्याचारियों से मुक्त नहीं हो जाती। ताऊ, अब ब्रजभूमि के हर किसान की भुजा एक एक योद्धा बनेगी। अब क्रांति होगी। जय भवानी, जय भवानी। ये बगावत एक गरीब किसान की इतनी जुल्मत कि उसने हमारी सल्तनत के सूबेदार मुर्शिद अली खां का सिर कलम कर दिया, और सुना है कि वो अब तक अपने पैरों पर जिंदा खड़ा है। हुजूर, गोकुला जाट और काफिर किसान भड़के हुए हैं। वो अपने खेतों और मंदिरों को बचाने के लिए मरने को तैयार है। तो फिर उन्हें मरने दो, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुर्शिद का कत्ल हमारी सल्तनत के लिए एक खुली चुनौती है। अगर आज हमने इसका जवाब नहीं दिया तो हिंदुस्तान की सरजमी को दारुल इस्लाम बनाने का हमारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। इन काफिरों को अपने मजहब से बहुत मोहब्बत है ना, हम इस मजहब को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहंशाह आलमगीर, आप हुक्म कीजिए। आपके एक इशारे पे इस मजहब के साथ साथ इन किसानों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब्दुल नबी, आज से तुम मथुरा के नए फौजदार हो। तुम जानते हो कि इन बुत परस्तों से कैसे निपटना है। ज्यादा से ज्यादा सैनिक लेकर जाओ। हमें हमारे ख्वाबों की तामीर में वक्त की बर्बादी मंजूर नहीं। मथुरा, वृंदावन और ब्रज की मिट्टी को खून से ऐसा रंगो कि यमुना का पानी आगरा तक लाल हो जाए। ऐसी तबाही मचाओ कि फिर कोई किसान तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सल्तनत के खिलाफ पर न मार सके। काफी का बच्चा, कृपा करो, ये बच्चा निर्दोष है। सल्तनत के दुश्मनों की कोई औलादे जिंदा नहीं बचेगी। कृपा करो, भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दूं? छोड़ दूं? ले ले। कहाँ है तेरा गोकुला? हाँ, बता कहाँ है तेरा गोकुला? ये इतना अन्याय कर रहे हो। ये मासूम क्या बिगाड़ेंगे तुम्हारा? कहाँ छुपा है तुम्हारा गोकुला? हमें ना पता, और अगर पता हो तो भी ना बताते। अच्छा, ना बताते, ना बताते, ना बताते, ना बताते। आज रात धर्म की शोभा बढ़ाएगी। ले जाओ। चर्बी चाहिए। भगवान
बाल खेल रहे छोड़ और तू इसे और तू किसी को भी मत बख्शो, सबका कत्ल कर दो, ब्रज की हर गली को लाशों से भर दो, बच्चे औरतें बूढ़े जो भी काफिर उस जाट बच्चे की हिमायत करे उसे जिंदा जला दो, किसानों की खेतों में आग लगा दो, कुएं सुखा दो, मंदिर की एक एक ईंट तोड़कर उन्हें धूल में मिला दो। इन्हें भी तो पता चले कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाने की क्या सजा होती है। तैयब, सभी औरतों को हमारे हरम लेके जाओ और जब तक वो गोकुला जाट ना मिले तब तक इन्हें मारो और मारते रहो। जो हुक्म, मारो साले को। ओला तेरा गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन ये परिस्थिति पर किसी को वश नहीं। ये सब समय को खेला है। अभी हमारी शक्ति सीधे औरंगजेब से भिड़ने की ना है। सही समय तक धैर्य धारण करना होगा। धैर्य धैर्य धैर्य। और कब तक था और कब आएगा सही समय जब मेरा पूरा ब्रज नर नारी विहीन हो जाए, जब यमुना मैया का जल खून से लाल हो जाएगा? क्या तब तक? हे ब्रजराज, क्या आज तुम्हारी भूमि पर यह दिन भी देखना था? कृष्ण की भूमि लहू से रंग दी गई, बच्चे महिलाएं काट दिए गए, मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और हम यहाँ छिपे बैठे हैं। कृष्णा, ये कैसा अन्याय है? गोकुला भाई, मैं जानता हूं तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन अभी हम कमजोर हैं, हमारी संख्या कम है। देख गोकुला, ताऊ जी सही कह रहे हैं, ये समय आवेश में आकर मिट जाने का ना है, धैर्य रखने का है। धैर्य क्या धैर्य तब तक रखूं जब तक मेरे ब्रज की हर बेटी विधवा न हो जाए, जब तक मेरे खेतों की मिट्टी रक्त कीचड़ न बन जाए। नहीं, मैं और नहीं सह सकता। मैं सीधा जाकर अब्दुल नबी से भिड़ूंगा। आगे चला जा, लेकिन उसके बाद क्या? तेरा पिताजी और हम लड़े चला कहाँ जाते? परिणाम क्या हुआ? सिंसिनी गांव छोड़कर परिवार समेत भागना पड़ा हम सबको। ओला, अगर हम ऐसे लड़े तो हम सारे मारे जाएंगे। ताऊ, इस तरह छुप छुप कर कायरतापूर्ण जीवन बिताने से तो लड़कर मरना बेहतर है। बेटा, यही तो उनकी चाल है। ये मुगल चाहते हैं कि हम बेसब्र होकर उन पर टूट पड़े। उनके पास सेना है, तोपें हैं, बंदूकें हैं, और हमारे पास क्या है? ये तलवार और लाठियों के सिवा कछु भी ना है। बेटा, हम बदला लेंगे, अवश्य लेंगे, और फिर ये लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी, ये औरंगा के जीवन की अंतिम लड़ाई, और उसका अब सही समय आ गया है। राम राम जी। बोला,
कुछ दिन पूर्व ही शिवाजी महाराज के गुरुजी स्वामी समर्थ रामदास जी हरियाणा के बल्लमगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक सभा में सभी हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है। अब उन्होंने मथुरा और वृंदावन की यात्रा शुरू करी है। मुझे लगता है वो जल्दी ही मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि गुरु समर्थ रामदास जी ने वृंदावन की एक धर्मशाला में हम सभी लोगों को एक गुप्त मंत्रणा के लिए बुलावा भेजा है, यानी कि वो हम सभी सनातनी लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं और औरंगजेब के खिलाफ शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाले गुरु समर्थ रामदास जी हैं। ताऊ स्वामी समर्थ रामदास जी, यदि वो यहां रहे तो ये कोई संयोग नहीं, ये ईश्वर की योजना है। हमें वहां पहुंचना होगा। स्वयं समर्थ रामदास जी समाज को संगठित कर रहे हैं, इससे अच्छा अवसर और कब मिलेगा? हाँ भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम सभी सनातनी एक साथ जागे। कल भोर होते ही हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। गुरु रामदास जी के आशीर्वाद से इस संघर्ष को एक नई ज्वाला मिलेगी। अब ब्रजवासियों के भय रक्त की हर बूंद का प्रतिशोध लिया जाएगा। मुगल आ गए रे! अब्दुल नबी आ गया! अब्दुल नबी, अरे ओ मानपुर वालों, कान खोल कर सुन लो। जो बताया कौन है वो दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। मत भूलो कि तुम्हारे खेत और तुम्हारी बेटियां अब सल्तनत की जागीर है। तैयार? तैयार? आज रात हरम में हमें लजीज गोश्त खाने की ख्वाहिश हो रही है। अगर हजूर के दरबार ना पहुंची तो दरबार अधूरा रह जाएगा। जबान संभाल के बात कर। मैं कोई अनाज की बोरी ना हूँ जो चाहे उठा ले। कोई भूखा नहीं तैयार पकड़ा। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं समर्थ रामदास प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर आज इस महापंचायत में वीर गोकुलाचार्य को इस जनयुद्ध का नेता घोषित करता हूँ। गोकुलाचार्य की जय! गोकुलाचार्य की जय! और भारत महान है! वाह देवी, आपने साबित कर दिया
कि सनातनी स्त्रियां पुरुषों से किसी भी मामले में कमतर नहीं होती। हरि सिंह हमारी सेना के सबसे कुशल योद्धा हैं। दादा थे सारी में सच में एक योद्धा का असली हथियार उसका साहस ही होता है, और साहस हमारे साथियों का भी सातवें आसमान पर है। तो सच काम बोला, मेरे हाथ पैर अभी अच्छे से खोले नहीं है, तो क्यों ना एकादशी के इस पवित्र दिन कोई और कसरत करते हुए सादाबाद और मुल्तान को इन मुगलों से मुक्त नहीं, सादाबाद ही क्यों दिल्ली पर कूच करते हैं। दिल्ली का नहीं, गोखला भैया, गोखला भैया। मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथ इनके लुगाई को भी उठा लेते हैं, हमारा भी पूरा हो जाएगा। इन बेटियों के साथ किया अगर हम तो है समर बढ़ा वो अलबेला जाटों के युद्ध का वो खेला। गुर्जर भी साथ निभाते थे, यादव भी संग हो जाते थे, वैश्यों ने भी धन बरसाया, तोप गोलों के काम आया। फिर क्यों रहे दलित पीछे, संग संग आए तोप खींचे। जय भवानी जय भवानी। तू केवल मेरे शरीर के टुकड़े कर सकता है औरंगजेब, मेरी सोच के नहीं, क्योंकि मैं मिट्टी का बेटा हूँ। जिसे गाड़ेगा तो पीपल बनकर फिर उगाएगी, खेतों में लहराएगी आग क्रांति की। तुम
मुगलों के अत्याचारों से धरती